लाउड स्पीकर पर सियासी शोर क्यों है, ये बताइए ना आप। मैडम, परेशानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मर्यादा पुरुष श्री राम और हनुमान जी के नाम का दुरुपयोग करती है। कभी इस नाम पे वो मॉब लिंचिंग करवाती है, कभी इस नाम पर कुछ गुंडों का इस्तेमाल करके, फ्रिंज एलिमेंट का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गाली दिलवाती है। जब कुछ और नहीं मिलता है तो वो आज जो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं वो बताएं, कल जो कांवड़ यात्रा निकलेगी उस पर ये अंकुश नहीं लगा रहे हैं, कल को जो माता का भंडारा होता है, जागरण होता है, उस पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। ये इस देश को कौन सा कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं? ये भारत की कल्चर की बात कर रहे थे। राजीव जी बताइए, क्या भारत का कल्चर यही है कि आप इस देश के अंदर जो धार्मिक प्रथा है उसको खत्म कर देंगे? क्या आप बताइए कि सीता जी को जब ढूंढने गए थे तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा था उनके चेहरे के बारे में कि मैं नहीं जानता ये बाली किसकी है? तो आप ना तो मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा को जानते हैं, ना हनुमान जी की नाकामी छिपाने के लिए आप कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर सियासी शोर है। और बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं साहब ये लाउड स्पीकर पर विवादी फालतू है, वो ये कह रहे हैं। तो आप अपने सहयोगी बीजेपी को ये नहीं बताते हैं? मैंने बड़ी शालीनता से सब लोगों को सुना, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को भी सब लोग सुनेंगे। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन कुछ मुद्दे पे लेकर हम लोग की विचारधारा राय अलग रहती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां हैं। अगर विचारधारा एक ही हो जाए तो फिर दो पार्टी क्यों, बीजेपी और जेडीयू तो मर्ज कर जाता है। तो स्वाभाविक है कुछ मुद्दे पे डिफरेंसेज हैं। जहां आपने लाउड स्पीकर की बात की, बिहार में सामाजिक सौहार्द बना हुआ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं, लाउड स्पीकर कहीं बैन नहीं होगा। न मंदिर में बैन होगा, न मस्जिद में बैन होगा, न चर्च में बैन होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक सौहार्द है, न हिंदू भाई को प्रॉब्लम है, न मुस्लिम भाई को प्रॉब्लम है। लेकिन बैन करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। बोल रहे हैं ना, वहां भी स्वर उठ रहा है ना। बीजेपी के कई विधायकों ने कहा ना कि वहां भी जैसे हम लोग का बैन करने का काम करेंगे। इसलिए जो सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सामाजिक सौहार्द बने रहने दें। इस तरह की बातें नहीं हो जहां कहीं भी किसी भी तत्व या किसी भी संप्रदाय या मजहब में इस तरह का जैसो तनाव पैदा हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा, जहां लाउड स्पीकर, वहां सभी धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। अच्छी पहल है। मैं कहता हूं चाहे मुस्लिम धर्मगुरु क्यों ना हो, हिंदू में क्यों ना हो, सब लोगों ने एक स्वर से समर्थन किया कि सरकार ने जो डायरेक्टिव निकाला है सबको पालन करना चाहिए। वहां आवश्यकता महसूस हुई, बिहार में आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है मनोज काका जी से मैं इस पर जवाब दे लेती हूँ। जो बात अभी माधव जी कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर को लेकर किसी तरीके का सियासी शोर शराबा हुआ नहीं, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी होती चली गई। तो मतलब यूपी में तो योगी मॉडल हिट है सर। देखिए, योगी मॉडल कितना हिट है उस पर आपको उत्तर प्रदेश को देखना पड़ेगा। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक आप जब चलेंगी तो इलाहाबाद जो संगम की नगरी है, जो अध्यात्म की नगरी है, वहां एक हफ्ते में 15-15 मर्डर होते हैं। लाउड स्पीकर पर तो बात कर लीजिए सर। आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं इस पर तो आप नंबर दे दीजिए योगी सरकार को। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर तो नंबर दीजिए। मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि लाउड स्पीकर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये धरती जो है और जो ये देश है, ये देश सावित्री फुले का है, जिनका साथ जब उन्होंने महिलाओं के लिए शैक्षणिक संस्थान खोला तो उनका साथ फातिमा शेख ने दिया। फूले साहब का साथ फातिमा शेख के भाई उस्मान। नहीं तो योगी राज में तो यही हो रहा है ना, लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिद सबसे उतर रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज मंदिर हो या मस्जिद हो सब जगह धीमी हो रही है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ योगी मॉडल हिट है। कम से कम समता का भाव रखिए, आपसे बड़ी समता की उम्मीद है। और जो रागी साहब कह रहे थे, ये आरएसएस के वो नफरती लोग हैं जिन्होंने आजादी के 52 साल बाद तक इस देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। ये बात करेंगे जब पूज्य गांधी ने कहा आरएसएस के लोगों से कि आओ आज़ादी की लड़ाई लड़ें, क्या नहीं, हमारी तो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, हम तो सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग जो अंग्रेजों का साथ दिए, आज ये ना हिंदुस्तान के हैं ना बाबा साहब के हैं। और मैं आपके माध्यम से, चूंकि बड़ा मंच है आपका और वैश्विक मंच है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ कुरान भी सुरक्षित है, यहाँ गीता भी सुरक्षित है, यहाँ बाइबल भी सुरक्षित है, लेकिन सब सुरक्षित तभी। अच्छी बात है ना, फिर क्या हर्ज है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।